दोस्तों, बिहार की सियासी बिसात पर एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने हलचल मचा दी है। सवाल वही पुराना, मगर इस बार जवाब नया हो सकता है। क्या ओवैसी फिर से वोट कटवा बनकर महागठबंधन के अरमानों पर पानी फेरेंगे या फिर तेजस्वी के साथ हाथ मिलाकर मोदी नीतीश की जोड़ी को चुनौती देंगे? बिहार की जनता, खासकर सीमांचल की गलियों में यह चर्चा जोरों पर है और इस बार ओवैसी के समर्थक भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बने, भले ही सीटों का बंटवारा कम ही क्यों ना हो। आखिर बिहार में मुस्लिम वोटों का वजन कोई नई बात नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अरिया जैसे मुस्लिम बहु इलाकों में उनकी पार्टी ने न सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज की, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाकर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया। नतीजा, कई सीटों पर महागठबंधन की हार का ठीकरा ओवैसी के सिर फोड़ा गया। आरजेडी और कांग्रेस ने उन्हें बीजेपी की बी टीम का तमगा दे डाला और बीजेपी खेमे में भी यही खुशबुसाहट थी कि ओवैसी का खेल एनडीए के लिए फायदेमंद रहा। लेकिन 2025 का रंग कुछ अलग रंग में दिख रहा है। सूत्रों की माने तो एआईएमआईएम के नेता आरजेडी के संपर्क में है। खबर है कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ गठजोड़ करने की तैयारी है, भले ही उसे 50 से ज्यादा सीटों की शुरुआत योजना को छोड़कर कम सीटों पर समझौता करना पड़े। एआईएमआई के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने हाल ही में कहा, हम महागठबंधन के साथ मिलकर काम करने की इच्छुक हैं। यह बयान अपने आप में एक बड़ा संकेत है। अगर यह गठजोड़ हो गया तो सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटों का बिखराव रुक सकता है। 2023 की जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी है, यानी करीब 2.31 करोड़ वोटर। इनमें से सीमांचल में मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर हार जीत का फैसला करते हैं। अब सवाल यह है, क्या ओवैसी इस बार बीजेपी की बी टीम और कांग्रेस की बी टीम जैसे तंजों से छुटकारा पा पाएगी? उनके समर्थकों का मानना है कि महागठबंधन के साथ जाने से न सिर्फ उनकी साख मजबूत होगी, बल्कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी रुकेगा। अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ते हैं तो मुस्लिम वोट बंटने का सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा, जैसा कि 2020 में देखने को मिला। उस वक्त एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 जीती, लेकिन कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की हार का कारण भी उनकी मौजूदगी बनी। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की अगुवाई वाला एनडीए अपनी रणनीति को पुख्ता करने में जुटा है। बीजेपी ने ओबीसी, ईबीसी और एससी समुदाय पर फोकस करना शुरू कर दिया है और कास्ट मैपिंग पूरी कर ली है। नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना और पासमानदा मुसलमानों को साधने की कोशिशें भी एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन अगर ओवैसी महागठबंधन का साथ देते हैं तो सीमांचल में एनडीए की राह आसान नहीं होगी। मुस्लिम वोटों का एकजुट होना आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के लिए तुरप का इक्का साबित हो सकता है। हालांकि यह राह इतनी आसान भी नहीं है। 2020 में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिससे ओवैसी को तगड़ा झटका लगा। इस बार भी आरजेडी और कांग्रेस के नेता खुलकर एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल करने की बात से बच रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, हमें एआईएमआईएम से कोई खतरा नहीं, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि अगर ओवैसी अकेले मैदान में उतरते हैं तो 50 सीटों पर उनके उम्मीदवार महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। तो क्या ओवैसी इस बार बिहार की सियासत में नया इतिहास लिखेंगे? क्या वो तेजस्वी के साथ कदम मिलाकर एनडीए के विजय रथ को रोक पाएंगे या फिर वोट कटवा बनकर एक बार फिर विवादों में घिर जाएंगे? सीमांचल की धरती से उठ रही ये हलचल बिहार के चुनावी समीकरण को बदलने का मादा रखती है। अब देखना यह है कि ओवैसी का अगला दांव क्या होगा। बिहार की जनता की नजरें टिकी है और सियासी पंडितों की कलम तैयार है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ओवैसी को क्या करना चाहिए? अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर महागठबंधन से हाथ मिलाकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।